गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो बज चुके हैं सुबह के 6:40। बच्चे स्कूल के लिए निकल गए हैं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। आज जो है मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो हो सकता है कि मैं पूरे वीडियो ना बना पाऊँ, पूरा ब्लॉगिंग ना कर पाऊँ, क्योंकि जब कोई आता है ना तो थोड़ा सा ऑड लगता है मुझे ब्लॉगिंग करना। और क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर और ब्लॉगर तो हूँ नहीं, तो सामने वाले के सामने शूट करना ना मुझे ऑकवर्ड फील होता है, तो तब मैं नहीं करूँगी। कुछ रेसिपीज़ वगैरह अगर होगा तो मैं शूट कर लूँगी, पर कितनी रेसिपीज़ मैं शूट कर पाती हूँ ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो लोग जल्दी आ जाएँ या लेट आएँ। देखते हैं किस टाइम पे आते हैं। तो बस आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं जो है ना वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, क्योंकि कल थर्सडे था तो कपड़े नहीं धुले थे। अब पानी का कोई शॉर्टेज नहीं है तो सुबह लगा देती हूँ। तो चलिए वॉशिंग मशीन। तो आप सभी को सुबह की एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री राम। तो मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। ये फ्राइडे का ब्लॉग है, आपको देखने को जो है ट्यूसडे को मिल रहा है। एडिट करके रख लिया था मैंने, बट वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। 2 दिन मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया। मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके स्टमक में इन्फेक्शन है, पेट दर्द है, क्या है पता नहीं। डॉक्टर के पास ले गई, दिखा के लाई, तो डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही नॉर्मल दर्द है। तो उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। तो 1-2 दिन उसी में निकल गया, और संडे जो था वो मेरा बहुत बिजी था, तो मैं शूट नहीं कर पाई, और लाइट भी नहीं थी, मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज था। तो स्टार्ट की थी शूटिंग संडे को, लेकिन संडे की भी शूट नहीं कर पाई मैं। तो देखिए मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है, और सुबह सुबह ही कपड़े डाल देती हूँ आजकल मैं। तो बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं तो बच्चों के कपड़े भी हो जाते हैं धोने के लिए, तो सारे कपड़े इकट्ठे करके एक बार में लगा देती हूँ। क्योंकि आजकल है ना स्किप करके रोज़ लगानी पड़ रही है वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े जो है ना सूख नहीं रहे हैं, तो इसलिए ना थोड़े थोड़े कपड़े डेली डालती जाती हूँ, ताकि डेली के डेली सूखते जाएं कपड़े। और एक ही दिन स्किप करती हूँ, ज़्यादा स्किप नहीं करती। पहले तो मैं हफ्ते में 2 दिन लगाती थी, 2-3 बार लगा देती थी, तो कपड़े इकट्ठे भी हो जाते थे ना, तो कहीं भी डाल दो सूख जाते थे। पर अब है ना कपड़े सूखते ही नहीं है। पूरे दिन रूम का फ़ैन चला के रखती हूँ, स्टैंड में ना रूम के अंदर रखती हूँ, और पूरे दिन रूम का फ़ैन चला के रखती हूँ, तब भी कपड़े ना प्रॉपर नहीं सूखते। अजीब सी ना सिलहन टाइप की रहती है कपड़ों में। तो देखिए ना, मैं नहा करके मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, डस्टिंग करी, और नहा करके फटाफट से किचन में आ गई, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट क्या हैं, मेरे घर के ही लोग हैं, मतलब मेरी बुआ सास जो कि प्रयागराज से आई हुई हैं वो आएंगी, उनकी बहू, उनका बेटा, साथ ही मेरी मम्मी जी मतलब सासू माँ वो आएंगी। तो अब देखिए कोई थोड़ी देर के लिए आपके घर आ रहा है या एक दिन भर के लिए घर आ रहा है, तो गेस्ट के जैसे ही हम उनको ट्रीट करते हैं। वैसे मैं अगर अपने पुराने वाले घर में रहती तो वहाँ पर वो लोग 8-10 दिन रुकती थी, आती थी। तो क्योंकि देखिए बुआ लोगों का मायका है ये, तो वो लोग आते हैं ना तो 1-2 दिन के लिए नहीं आते कि बस आए गए। वो लोग हमेशा आते हैं, जब भी प्रयागराज से आते हैं, दूर से आते हैं, तो वो 8-10 दिन के लिए ही आते हैं, और 8-10 दिन रुकते हैं घर में। तो हम लोग, मुझे ना बहुत अच्छा लगता था कोई आता था तो मैं कभी भी ना कोई आ जाए तो ये नहीं सोचती थी कि अरे ये आ गए 10 दिन के लिए। अब आप अपने आप को रख के देखिए वहाँ पर कि बुआ लोगों का देखिए और कोई नहीं है मायके में, पापा जी हैं, तो पापा जी उनके भाई हुए, और हम लोग उनके भतीजे भतीजी बहू हुए। तो आएंगी, हम लोगों के यहाँ नहीं आएंगे तो किसके यहाँ आएंगे। तो परिवार और रिश्तेदारी ना ऐसे ही निपटी है। आप अपने किसी भी चीज़ में कहीं भी ना आप अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए जो रिश्ता आप निभा रहे हैं। तो जब आप अपने आप को वहाँ रखेंगे ना तो रिश्ते अपने आप अच्छे से निभने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसा बिहेव सामने वाले के साथ करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा चाहते हैं। आप जैसा बिहेव चाहते हैं सामने वाले से अपने लिए, जैसा बर्ताव आप खुद चाहते हैं कि सब आपके साथ करें, वैसा ही आपको सामने वाले के साथ करना चाहिए। तो यकीन मानिए, अब आप कहेंगे कि अपने मुंह से आप अपनी तारीफ़ कर रही हैं। नहीं, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं बस आपको अपने बारे में बता रही हूँ। कोई भी मेरे यहाँ पर आता था या फिर जब मैं ससुराल में सबके साथ रहती थी वहाँ आता था, तो सब यही कहते थे कि पूनम का ना, मैं कभी मुंह नहीं बनाती थी कि कोई आ गया तो मुंह फुला लेना, बातचीत नहीं करना, या फिर घर में नाराज़ हो जाना कि कोई क्यों आ गया। नहीं, कोई
क्यों आया है, इससे मैं कभी भी मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे अच्छा लगता था कि लोग आते हैं जाते हैं, लोग उन्हीं के आते जाते हैं जिनका व्यवहार अच्छा होता है, जिनका नेचर अच्छा होता है, उन्हीं के घर में आते हैं। अगर आप किसी के साथ एक बार अच्छा व्यवहार मत कीजिए, अच्छे से उनके साथ रिस्पॉन्स मत दीजिए उन्हें, तो देखिए कोई दोबारा आपके घर में नहीं आएगा। बार बार कोई अगर आपके घर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनको आपके घर में आना पसंद है, आपका बिहेवियर पसंद है, आपका व्यवहार पसंद है, तभी आपके यहाँ आ रहे हैं। और जब आप जाएंगे ना तो आपको उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो है ना रिस्पेक्ट मिलेगी आपको वहाँ पर। तो मैं तो बस अपने आप को रखती हूँ कि मैं किससे क्या बर्ताव की उम्मीद करती हूँ, वही बर्ताव मुझे दूसरों के साथ करना चाहिए। तो वो लोग आ रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं ना उनको 1-2 दिन के लिए बुलाती रुकने के लिए, बट बच्चों के एग्ज़ाम थे और उस टाइम पर बच्चों के एग्ज़ाम थे, फिर जो था अरेंजमेंट हो नहीं पाया, इसलिए बच्चों के कारण जो है ना मुझे उनको मैं बुला नहीं पाई। इसके पहले मेरी जो है बड़ी बुआ जी आई हुई थी, बड़ी बुआ सास आई थी, तो उनको मैंने बुलाया था। वो लोग 1-2 दिन रुक के गए थे। तो इस बार भी मैंने यही सोचा था कि वो लोग आएंगे तो उनको 1-2 दिन के लिए रोकूंगी घर पर, वो 1-2 दिन रुक कर के जाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक्चुअली में बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह थे तो हो नहीं पाया उतना, और उनका जाने का टाइम आ गया, तो मैंने कहा चलो पूरे दिन के लिए बुला लेती हूँ, तो सुबह से शाम तक रहेंगे और रात को उनको वापस छोड़ आएंगे। तो मेरे हस्बैंड लेने के लिए चले गए थे, और अभी गए नहीं थे लेने के लिए, सॉरी, अभी उनको मैं कॉफ़ी वगैरह बना के दे रही थी। वो 10 साढ़े 10 बजे तक जाएंगे, और अभी तो सिर्फ मुझे लगता है 8:30 का ही टाइम हुआ था। मैंने सुबह से जल्दी से नहा लिया था ताकि मैं खीर पूड़ी और मतलब सब्जी वगैरह बना लूँ। और मैं पूरा खाना जो है ना बिना लहसुन प्याज का बना रही थी। मैंने सोचा कि पूरा खाना बिना लहसुन प्याज का बना लेती हूँ ताकि कान्हा जी का भी भोग लग जाए। तो जब भी मैं खीर वगैरह बनाती हूँ ना तो फिर मैं सोचती हूँ कि बिना लहसुन प्याज का खाना बनाऊँ और पूरा का पूरा खाना जो है मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाऊँ। मुझे कान्हा जी को मतलब भोग लगाने का ना बहुत शौक लगता है, तो मैं अब मतलब कोशिश करती हूँ कि ऐसा खाना बनाऊँ कि जो मैं अपने कान्हा जी को भी भोग लगा सकूँ। तो बस मैंने फटाफट से कॉफ़ी तैयार कर ली थी क्योंकि हस्बैंड का कॉफ़ी का टाइम हो गया था। तो उनको कॉफ़ी दी, एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था और एक तरफ जो है ना मैंने ना सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो मसाला मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख लिया था, उसकी रेसिपी मैं शूट करना भूल गई। मैंने मसाले में टमाटर पीसे थे, ओनली अदरक और हरी मिर्चें, सिर्फ इतना ही पीसा था, और कुछ भी मसाला मैंने सब्जी में नहीं डाला था। छोले में, छोलों को उबालते टाइम मैंने उसमें जो है 1 खड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते और 1 इंच जो है दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। तो मैं आ गई सब्जी को फ्राई करने के लिए। तो ये मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर ऑयल बचा हुआ था जो कि हमारे दही बड़ों को तलने से बचा हुआ था, तो मैंने वही ऑयल यूज़ कर लिया। आप ऑयल को यूज़ कर लीजिए मगर उसको जल्दी से यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा दिनों तक ऑयल को रखना नहीं चाहिए। तो मैंने फिर उसके बाद जीरा राई मसाला तैयार किया हुआ था, वो मैं दिखाना भूल गई आपको। उसमें 1 इंच मतलब आपका 1 इलायची थी, 2-3 जो है आप लौंग डाल दीजिए, 1 आध काली मिर्च डाल दीजिए, 1-2 इस तरीके से आप खड़े गरम मसाले थोड़े से डाल दीजिए, तो उससे फ्लेवर अच्छा आता है। आप चाहें तो टमाटर के साथ, प्यूरी के साथ उसको पीस भी सकते हैं। तो मैं ना ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ छोलों में, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा मसाले हमें खाने भी नहीं चाहिए। तो बहुत ही हल्के कम मसालों के साथ मैंने ये छोले बनाए थे। मैं छोलों को ही थोड़ा सा, यानी जो चने होते हैं ना उनको ही हल्का सा ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सर में, तो इससे जो ग्रेवी होती है हमारी वो अच्छी थिक हो जाती है। आप चाहें तो मखाने वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें भिगो करके और मखानों को पीस लीजिए, बहुत बढ़िया ग्रेवी बनती है और बिना लहसुन प्याज के 1 नंबर छोले बनते हैं। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा कि बिना लहसुन प्याज के छोले बने हैं और इतने टेस्टी बने। वैसे जो लोग बनाते हैं वो लोग जानते होंगे कि बिना लहसुन प्याज के छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस मैंने जिस जार में टमाटर पीसे थे उसी जार में मैंने जो है थोड़े से चने डाल करके, बॉइल्ड चने जो थे हमारे छोले, उनको पीस लिया और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैंने ताकि वो अच्छे से उनका मतलब वो पीस जाए, नहीं तो थोड़े चिपकते हैं। और पीस करके देखिए ये टमाटर डाल दिए थे मैंने भुनने के लिए। जैसे ही टमाटर भुन जाएंगे उसके बाद मैं थोड़े से अपने मसाले ऐड कर दूंगी। तो ड्राई मसालों में मैंने इसमें देखिए धनिया पाउडर डाला और हल्दी पाउडर डाला, छोले मसाला और सब्जी मसाला, बस इतने ही मसाले डालूंगी मैं, और कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी जो है मैं
थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। तो इन सभी चीज़ों को टमाटर के साथ 1 मिनट तक आप भून लीजिए। आप देखिए बस मसाले जलने नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और मसालों को 1 मिनट तक भून लीजिए। उसके बाद जैसे ही मसाले भुन गए थे, अच्छे खुशबू आने लगी थी, मैंने फटाफट छोले उठा करके इसमें पूरे डाल दिए। पानी से ही डाल दिया था मैंने, ज़्यादा पानी था नहीं कुकर में, तो पूरे पानी से ही छोले डाल दिए और उनको अच्छे से स्टर कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और जैसे ही वो मिक्स हो जाए उसके बाद ये देखिए मैंने जो छोले पीस के रखे हुए थे वो डाल दिए। ऐसे छोले अगर आप पीस के डालते हैं तो जो ग्रेवी है वो अच्छी थिक हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी हमने ग्रेवी तैयार ही नहीं करी थी, बहुत सारे टमाटर या प्याज वगैरह हमने यूज़ नहीं किया था। तो ये डाल दीजिए। और अगर आपको अच्छा खट्टापन चाहिए ना तो थोड़ा अमचूर पाउडर डाल दीजिए। तो मैंने ना इसमें अमचूर पाउडर भी डाल दिया था ताकि अच्छे से जो है थोड़ा खट्टापन आ जाए छोलों में। या तो फिर आप इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इमली को आप फुला दीजिए और उसका पानी डाल दीजिए, तो छोले जो है थोड़े खट्टे बनते हैं। तो जिसको भी खट्टाई पसंद है, सब्जी में खट्टा पसंद है, वो आमचूर पाउडर, अनारदाना पाउडर या फिर जो है आप इमली का पानी ऐसा कुछ डालिए जिससे छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। या इमली की चटनी आप अलग से बना लीजिए तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया था, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए मैं अमचूर निकाला मैंने और 1 से 2 चम्मच मैंने अमचूर डाल दिया था, क्योंकि टमाटर अभी बहुत अच्छे खट्टे टमाटर आ नहीं रहे हैं। तो मैंने 2-3 चम्मच मतलब अमचूर डाल दिया, जिससे जो छोले हैं ना वो बहुत टेस्टी बने थे। मतलब सबने ना बहुत भर भर कर तारीफ़ की थी मेरे छोलों की। और देखिए मैंने लास्ट में नमक डाल दिया और अच्छे से अब हम ना छोलों को बॉईल होने देंगे 15 से 20 मिनट। और हल्की सी शक्कर, मतलब मुझे लगता है इतने सारे छोले थे, लगभग 1 kg के अप्रॉक्स मैंने छोले उबाले थे। इतने छोलों में मैंने 1-1.5 चम्मच शक्कर डाल दी थी। शक्कर डालने से होता यह है कि जो नमक का खारापन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि जो फ्लेवर है ना वो इन्हेंस हो जाते हैं पूरे। तो आपको अगर मीठे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में हल्का सा जो है आप शक्कर डाल के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। तो मेरी खीर एक तरफ उबल रही थी, एक तरफ मेरे छोले बन रहे थे। तो मैंने सोचा लगे हाथ में आटा भी लगा करके रख दूँ जब तक खीर में बॉईल आ जाए अच्छे से, और मैं शक्कर ऐड करके खीर को ढक करके पकने के लिए छोड़ दूँ, तब तक जो है मैं आटा भी लगा लूँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पूजा करने के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो बस मैंने देखिए फटाफट से आटा लगाया। और आटे में मैं ये डब्बा है ना ये अपना परथन के लिए रखती हूँ। और आटा जो है मैं अपना पूरा इकट्ठे निकाल लेती हूँ और परथन अलग रखती हूँ। तो इससे ये होता है ना कि जब आप परथन अलग रखते हैं ना तो आटा आपका जूठा नहीं माना जाता। तो आप कभी भी भोग प्रसाद अगर बनाते हैं ना तो ये आटा आपका साफ़ सुथरा कहलाता है। तो मैं हमेशा ना परथन का डब्बा अलग रखती हूँ, कभी भी आटे के डब्बे में परथन वापस नहीं डालती हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से ऊपर गई और मैं भगवान जी के बर्तन भी ले आई। तो आटा लगाकर मैंने रख लिया था। भगवान जी के बर्तन में वॉश करूँगी और साथ ही साथ जो है सब्जी और खीर को भी यहीं पर मतलब स्टर करती जाऊंगी, चलाती जाऊंगी। हमारे यहाँ चलाना बोलते हैं कि उसको आप चला दीजिए, हिलाइए, तो जिसको आप स्टर करना बोलते हैं। तो साथ ही साथ दोनों काम होते जाएंगे। जब तक मेरे भगवान जी के बर्तन वॉश होंगे तब तक ये भी पक जाएगा और उसके बाद आराम से ऊपर जा कर के मैं पूजा करूँगी। तो भगवान जी के बर्तन धोने में मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि आप जब पीताम्बरी लगा करके रगड़ते हैं ना तो डेली के डेली मुझे भगवान के बर्तन धोने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो देखिए सब्जी मेरी हो गई थी और खीर के चावल जो है मेरे पक गए थे। तो उसमें फिर मैंने शक्कर ऐड कर दी। अब शक्कर के डालने के बाद भी मुझे कम से कम 1 घंटे और खीर को पकाना होगा, ताकि जो खीर का कलर है ना वो अच्छा पिंकिश कलर आ जाए, चावल अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएं, फिट जाएं पूरे। वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी इंस्टेंट रेसिपीज़ मिल जाएंगी खीर बनाने की, पर मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी है ना वो यही है। दूध को खूब अच्छे से बॉईल करिए, अच्छा गाढ़ा हो जाने दीजिए, चावलों को अच्छे से दूध में फिट जाने दीजिए, खूब अच्छे उसमें मिक्स हो जाने दीजिए। और जो नेचुरल पिंक कलर आता है दूध के उबलने के बाद ना, वो जो टेस्ट होता है ना खीर का, वो टेस्ट आप किसी भी पाउडर को डालने से या किसी भी मतलब प्रोसेस से बनाएंगे खीर तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो नेचुरल टेस्ट है ना वो नेचुरली उबलने से ही आता है। जितना आप खीर को उबालेंगे उतना अच्छा टेस्ट जो है आएगा। तो ये जो चॉपर आपने देखा, ये चॉपर मैंने मीशो से मंगाया था।
ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। बट हाँ, ये है कि इंस्टेंट में आपको जब भी बनाना हो ना तो बहुत जल्दी से कट जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मेरे लिए तो बहुत ईजी हो गया है क्योंकि जब चाकू से काटती थी मैं तो काफ़ी टाइम लगता था, तो मैं फटाफट से इससे काट लेती हूँ। और उसके बाद जो थोड़े से मुझे मतलब खड़े डालने होते हैं वो उनको मैं चाकू से काट के डाल देती हूँ। तो दोनों तरह से मैं डाल देती हूँ। तो जिनके मतलब घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स डालो तो उनको च्युइंग करने में, चबाने में दिक्कत होती है, तो उन घरों के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बारीक सा हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट भी अच्छा आ जाता है आपकी खीर के अंदर, और आप ड्राई फ्रूट्स को काटने से बच भी जाते हैं क्योंकि काटने में ना काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, खीर बन रही है, लगभग बनने वाली है। छोले बन गए हैं, बहुत गर्म है, छोले बन गए हैं, मैं आपको दिखाती। तो ये देखिए ये रेडी हैं, जो है ना छोले तैयार हो चुके हैं। और देखिए कितने अच्छी कंसिस्टेंसी आई है छोलों की, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। डिटेल रेसिपी अगर आपको चाहिए हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके लिए अलग से मतलब सिर्फ रेसिपी का वीडियो लेकर आऊँगी। और ये देखिए मेरी खीर भी बॉईल हो गई थी, अभी भी उबल रही थी वो, क्योंकि मैं उसे ना अच्छा और गाढ़ा करूँगी। और इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल अभी भी हल्का पिंकिश हो गया है, अच्छा और गाढ़ा करूँगी ताकि और अच्छा टेक्स्चर आ जाए खीर का। तो ये दोनों ही चीज़ें तैयार हो गई थी और धीमी आंच पर मैंने खीर को पकने के लिए छोड़ दिया था और मैं चली गई थी पूजा करने। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वॉइस पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।